हरिओम सभी को। आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता, इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। आगे पढ़ेंगे। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। हे शिष्य, अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस सहित है, इससे जन्म का कारण है, और ज्ञानी की वासना रस रहित है, वो जन्म का कारण नहीं है। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वो किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता, वो खाता पीता लेता देता बोलता चलता एवं और अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं फूरती, वह अपने स्वभाव में स्थित है, इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं है होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है, फिर जब तक घुमावे तब तक फिरता है, और जब घुमाना छोड़ दे तब स्थायीमान गति उतरते उतरते स्थिर रह जाता है। वैसे ही जब तक अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है, और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं पाता। हे साधु, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को एक ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष उपायक शास्त्र है। यदि इसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पावेगा। जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा वह सुख से आत्मपद को प्राप्त होगा। हे भरद्वाज, यह मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो, और जैसे राम जी जीवन मुक्त हो विचरे हैं सो भी सुनो। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़ के अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए, और जैसे हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे वैसे ही उन्होंने उनका चरण पकड़ा। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल तरैयाँ होती हैं, वह और उन तरैयों सहित कमल को हंस पकड़ता है, वैसे ही दशरथ जी की अंगुलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शनों को चाहता है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन कर आऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, आगे मैंने कभी नहीं कहा, यह प्रार्थना अब ही की है। इससे यह वचन मेरा न फेरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है कि जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो। इससे मुझको भी कृपा कर आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ से कहा, हे राजन, इनका चित्त उठा है, राम जी को आज्ञा दो तीर्थ कर आवें, और इनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए कि विधि पूर्वक दर्शन करें। तथा महाराज दर्शन ने शुभ मुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी।
आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण जो विधि जानने वाले थे बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए गृह के बाहर निकले। उस समय वहाँ के लोगों और स्त्रियों ने राम जी के ऊपर फूलों और कलियों की माला की जैसे बर्फ बरसती है वैसे ही वर्षा की और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इसी प्रकार राम जी वहाँ से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देते गंगा यमुना सरस्वती आदि तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में दान किया और समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेरु और हिमालय पर्वत पर भी गए और शालग्राम बद्री केदार आदि में स्नान और दर्शन किए। ऐसे ही सब तीर्थ स्थान दान तप ध्यान और विधि संयुक्त यात्रा करते करते एक वर्ष में अपने नगर में आए। हरिओम सभी को। अब आगे पढ़ेंगे। इति श्री योग वसिष्ठे वैराग्य प्रकरणे तीर्थयात्रा वर्णनम नाम द्वितीय सर्ग। ये आगे की वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम सभी को।